हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 स्मॉल कैप फंड्स जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बारी मैं आपको ये चीज भी बता देता हूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 5 से 10 साल का अपना टाइम हॉरिजॉन जरूर रखना है, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो उस चीज का आपको खास ख्याल रखना है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला फंड जो इस कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है पिछले 5 साल में, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 5 सालों की अगर आप CAGR रिटर्न्स देखेंगे 23% की CAGR से रिटर्न दी है। एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है इसकी, और अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इस फंड हाउस का काफी कम चल रहा है और ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड चल रहा है। लेकिन आपको यहां पर समझना है कि ये फंड रिस्क भी अपनी कैटेगरी में काफी ज्यादा लेता है, तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फंड आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड पे हमने काफी एक्सटेंसिवली बात की हुई है, तो ये फंड भी काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। 5 सालों में 20% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। एक्सपेंस रेशो इसकी भी काफी लिमिटेड है, हालांकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये अभी काफी ज्यादा एक स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड के हिसाब से हो चुका है, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। ओवरऑल ये कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड इस वक्त अभी चल रहा है, तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आप ऐसे फंड से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है, देखिए कोटक का म्यूचुअल फंड हाउस ही एक ऐसा फंड हाउस है जहां पर आपको टॉप 1 टॉप 2 में इसके म्यूचुअल फंड्स नहीं दिखेंगे, लेकिन लगभग हर कैटेगरी में इसके म्यूचुअल फंड्स लगातार बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छी रिटर्न्स देते हुए आए हैं। तो ये भी एक ऐसा ही फंड रहा है कोटक स्मॉल कैप, जिसने 5 सालों में 19 से 20% तक की रिटर्न आपको दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 8600 करोड़ के आसपास है और एक्सपेंस रेशो भी इसका काफी लिमिटेड है, और ये फंड एक थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है। लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप से थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले रहा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप से कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर ये आपको रिटर्न्स दे रहा है। चौथे नंबर पे दोस्तों आ जाता है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब इस फंड ने सबको हैरान किया है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने के बाद भी ये फंड लगातार हर साल अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है और एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर को ये फंड जनरेट करके दे रहा है। इस फंड ने भी 18% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है, और अगर आप इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो काफी ज्यादा दिखता है, लेकिन एक्सपेंस रेशो इसकी काफी लिमिटेड है। तो इस वजह से ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा, मेजर पैसा तो स्मॉल कैप में ही लगता है, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप में भी अपना पैसा लगाकर चलता है और एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके चल रहा है। तो ये भी एक काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है जो पिछले 10 सालों से अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। 10 सालों में इसकी रिटर्न 20 से 25% की रही है। आखिरी फंड आ जाता है SBI का स्मॉल कैप फंड। अब ये भी निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तरह रहा, लेकिन इस फंड ने अपने जो फंड है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। जब एसेट अंडर मैनेजमेंट इसके बढ़ने लगे तो इन्होंने अपनी जो लमसम थी उस पर लिमिट लगा दी, SIP के अमाउंट पे लिमिट लगा दी, ताकि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इनका लिमिटेड रहे और जो अच्छी रिटर्न्स हैं वो ऐसे ही जनरेट कर सकें। और ऐसा ही कुछ इनके म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न यहां पर ये दे रहा है लगातार। पिछले 1 साल में देखेंगे आप, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 5 साल में भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, और 10 सालों में भी कम से कम ये 25 से 24% की रिटर्न दी है इसने। तो ये भी एक काफी कंसिस्टेंट फंड है जो एक अच्छी लगातार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, इन सभी फंड्स में से आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सारी पास्ट की परफॉर्मेंस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये परफॉर्मेंस आगे भी रहे, तो उस रिस्क को भी आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए हमेशा याद रखना है। अगर आपको किसी भी इनमें से फंड की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर
फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।